25 नवंबर कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पेपर लेने फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं और आपका पेपर लेके आपको लाइव दिखाते हैं। लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली हमें जो कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पेपर है वो कंप्लीट रूप से हमें मिल चुका है। इस पेपर का सॉल्यूशन आपको आगे देखना है और कंप्लीट सॉल्यूशन देख के जाएगा और वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चाहते हो इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। आपको हाइप करते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आपको 3 बार हाइप करना है और इसका सॉल्यूशन अंत तक देखिएगा। यही पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। कंप्लीट पेपर हमें आगे इसका सॉल्यूशन करवा दिया है तो फाइनली इसे लेकर चलते हैं बाहर और इसका सॉल्यूशन। तो हाँ, वीडियो को हाइप कैसे करना है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के पेज पे आ जाना है, फिर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, फिर करना है वीडियो को लाइक करते ही आपको जाना है आगे। आगे जैसे आप जाओगे आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको नीचे हाइप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, 3 बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके वीडियो हाइप हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ ले सकते हो। लीजिए विद्यार्थियों, अब इस पेपर का कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको देखना है कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का जो कंप्लीट पेपर है, कल आप अपनी एग्जाम में धुआं मचा के आएगा। ये पेपर आपकी कल आने वाला है आपकी एग्जाम में, तो इस पेपर को कंप्लीट याद लें 25 नवंबर के अंदर। 25 नवंबर के अंदर ये आपका पेपर होने वाला है, फर्स्ट बारी के अंदर ये आपका पेपर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखने हैं और यहाँ पे आपको शब्दों में लिखने हैं। कुल प्रश्न 18 रहने वाले हैं, पूर्णांक आपके 70 रहने वाले, मुद्रित पृष्ठ आपके 4 रहने वाले, समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट रहने वाला है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 यहाँ पे आप अपना कक्षा देख सकते हो और कक्षा 9वीं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 25-26 का पेपर है। संस्कृतम यानी कि संस्कृत का ये पेपर है। पेपर के कोड आप देख सकते हो 906 आपके पेपर के कोड रहने वाले हैं। और जैसे आप जाओगे सामान्य निर्देश के अंदर तो यहाँ पे परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और दूसरा बोला कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो यहाँ पे आपको जो परीक्षार्थी होता है उसके सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सर्वे प्रश्न जो आपको करने हैं वो अनिवार्य हैं और इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं आपको और जो प्रश्नों का भार है वो प्रश्नों के सामने आपको बताया गया है। तो पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि इनकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और खंड ए है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 नंबर के। पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि खन्नी इति पद से विलोम पद, यानी कि इसका आपको विलोम बताना है ना। तो इसका खन्नी का मतलब होता है दुखी, है ना। क्या होता है भाई, दुखी होता है ना। इतरस्य यानी इतरस्य पद में अर्थ में क्या होगा भाई, आपका दुखी होगा। तो इसका आपको विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। इसका विलोम आपसे पूछा है तो प्रश्न या सुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि शीघ्र में इति पदस्य पर्यायी पदम श्लोके अस्ति, यानी कि पहला दिया है आपको, क्या दिया है भाई, पहला दिया है आपको मंदम और बी दिया है सुप्रीम में और सी दिया है कि दृष्टम और डी दिया है सत्वरम। आपको शीघ्र इति पदस्य पर्यायी पदम श्लोके अस्ति ये आपको बताना है। तो दूसरे प्रश्न है उसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्वरम, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सत्वरम। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि प्रे इति पद से क्या प्रत्यय, इसके अंदर आपको प्रत्यय बताना है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर है आपसे बोल रहा है, तीसरा प्रश्न है कि प्रे इति पद से क्या प्रत्यय, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा इसके अंदर आपको प्रत्यय बताना है ना। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है भाई, प्रत्यय बताना है। तो प्रे इति पदे क्या प्रत्यय, यहाँ पे आपको प्रत्यय छाटना है। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है उसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प, यानी कि लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न की रसाल इति पदस्य पर्याय पदम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला वृक्ष, डी वाला की आम वृक्ष, यानी कि डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि कवि जो सरस्वती की वर्णन करोती, कवि सरस्वती की वर्णन करोती, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रकृति सौंदर्य, यानी कि डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि संस्कृत अत्र क्या उपसर्ग वर्तते, तो संस्कृत शब्द उसके अंदर कौन सा उपसर्ग है आपको ये बताना है। तो संस्कृत के अंदर सम उपसर्ग है, आपका सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि रमिया इतस्य का विभक्ति, तो रमिया इतस्य का विभक्ति, इसके अंदर आपको विभक्ति बतानी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तृतीया। अब देखिएगा आपसे बोल रहा है दूसरे जो निर्देश अनुसार रिक्त स्थानीय पूरी, यानी कि आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है विद्यार्थियों, पूर्ति करनी है। तो यहाँ से आपसे बोल रहा है कि निर्देश अनुसार आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि न्यायिक तस्य संधि विच्छेद है, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है। न्यायिक तस्य है, इसके अंदर आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका, इसके अंदर पहले के अंदर आपको लिखना है नई प्लस का अक, अक के क्या आ जाएंगी, विसर्ग आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि नायक इतने से पद, इसमें कौन सी संधि, अयादि संधि हो गई है ना, और इसके अंदर अयादि संधि हो गई, ठीक है। इसके अंदर संधि कौन सी होगी, अयादि होगी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालक शब्द से तृतीय के वचनीय रूप है, यानी कि बालक शब्द का आपको तृतीय लिखनी है। तो तृतीय का एक वचन लिखना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकेन, क्या हो जाएगा, बालकेन, यहाँ पे बालकेन हो जाएगा, ठीक है, बालकेन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि अवयवी भाव जो समास है, अवयवी भाव समास होती है, यहाँ पे बताना है कि अवयवी भाव समास किसके, यानी कि अवयवी भाव समास होता क्या है ये बताना है आपको। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि जो होता है पूर्व पदार्थम, पूर्व पदार्थ प्रधान,
यानी कि इसका अर्थ होता है कि पूर्व पद जो पदार्थ प्रधान होता है, इसका मतलब है कि अव्ययी भाव पूर्व पदस्य अर्थ के प्रधान में क्या आता है भाई, आता है। ठीक है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। और समीपम इतस्य अवयव पूज्यते, तो समीपम में अवयव पूज्यते, तो इसके अंदर आपका जो चौथा प्रश्न है इसके अंदर आपका आ जाएगा उप, क्या आ जाएगा, उप आ जाएगा। अगला देखिए पूर्व पदार्थम प्रधान भवती, है ना, तो वो कौन सा होता है भाई, आपका अवयवी भाव होता है। तो ये दोनों आपको आएंगे। तो आप संस्कृत के अंदर एक ही रूल है, यदि आपको आते तो पेपर के टिप के अंदर आप क्या लिख सकते हो भाई, उत्तर आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा अवयवी भाव। ठीक है, यानी कि 2 प्रश्न, इनकी जिसको एक क्वेश्चन आता था दोनों हल कर सकता था। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अधोलिखिता में अपठित आपको एक गद्यांश दिया गया है। अधोलिखिता में अपठित आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और एत आधारित प्रश्नानाम उत्तरणी यथा निर्देश लिखते हैं, यानी कि इसके द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे बोल रहा है कि परिश्रम मानव जन्म से आधार अस्ति, यह नर नित्य कर्म करोति स सिद्धते लभ्यते, अलस्य किंचन कार्य न सफलम भवति, प्रयत्नेव ज्ञानम वर्धि, आत्मविश्वास च जायते यथा बीजय जल मर्दु सूर्य पोषित वृक्ष रूप प्रणोति, तथा मानवोपि श्रमेण उन्नति गच्छति, अतः स्वरूपेण ज्ञायते यतः परिश्रम। यानी कि ये आपसे बोल रहा है कि जो अपठित गद्यांश है इसको आराम से आपको पढ़ना है। तो हमने एक बार पढ़ लिया है और आगे भी इसकी कुछ लाइन से आपको दी गई होंगी और इसके क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक लाइन और लिखी हुई है उस पेसेज की कि सर्व सफलानाम मूलम अस्ति। ठीक है, अब आपसे पहला क्वेश्चन इसका पूछा है कि ऊपरी लिखतस्य गद्यांश शीर्षक लिखते, इसका आपको जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या लिखोगे। तो आपको इस गद्यांश है उसको आपको शीर्षक लिखना है। तो इस गद्यांश के अंदर आपको बताया है, क्या बताया है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बताया है कि जो परिश्रम होता है, क्या होता है, परिश्रमस्य महत्वम, क्या हो जाएगा, परिश्रम में महत्वम। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एक वाक्य उत्तरम, आपको बोल रहा है कि एक वाक्य में आपको क्या देने में, इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न आपसे बोला है कि मानवस्य उन्नति कस्मात भवति, मानवस्य उन्नति कस्मात भवति, ये आपको बोला है। तो मानवस्य उन्नति कस्मात भवति, तो मानवस्य उन्नति कस्मात भवति, ये आपको एक पद इसके उत्तर देने, किसमें से हट कर देने, पेसेज के अंदर से देने हैं। तो मानव उत्तर जो कस्मात भवति पूछा है आपसे, तो इसमें आपका आ जाएगा उन्नति क्या है भाई, आपका श्रम करोगे, परिश्रम करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका श्रमेण, क्या आ जाएगा, श्रमेण आ जाएगा ना। यानी कि गद्यांश युक्त में कि मानव को श्रम करने के लिए कहा गया है, श्रम करेगा तो उसकी उन्नति जरूर होगी, यानी परिश्रम करेगा तो उसकी उन्नति जरूर होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन बोले कि परिश्रमात की जायते, तो परिश्रमात की जायते, तो परिश्रमात ज्ञान वृद्धि, यहाँ पे आ जाएगा आपका ज्ञान वृद्धि, परिश्रमात ज्ञान वृद्धि, परिश्रमात ज्ञान वृद्धि आत्मविश्वास, यहाँ पे आपको लिखना है ज्ञान वृद्धि लिख दिया और एक लिखना है आपको आत्मविश्वास के दो क्या लगा देनी भाई, विसर्ग लगा देनी, आत्मविश्वास च जायते, है ना, ये आपको लिखना है। आपसे तीसरा प्रश्न बोल रहे हैं कि आलस्य की न भवति, आलस्य किम न भवति, आलस्य किम न भवति, तो आलस्य किंचन कार्य सफलम न भवति, तो आलस्य आपको लिखना है, आलस्य हो गया यहाँ पे। फिर आपको आलस्य के आगे आलस्य तो लिख देना है, फिर आपको लिखना है जो किंचन कार्य सफलम न भवति। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ये हो गया। और अगला प्रश्न बोल रहा है कि सर्व सफला नाम मूल किम उच्यते, जो सर्व सफला नाम एक मूल किम उच्यते, इनकी सभी जगह सफल होने का एक मूल क्या उचारते हैं, मूल भाव क्या है ना, ये आपसे बोला है। तो इसके अंदर आपको पेसेज के अंदर बताया गया है क्या है, वो है आपका परिश्रम सर्व सफला नाम, परिश्रम सर्व सफला नाम मूलम, इनकी सभी जगह सफल होने का मूल क्या है, तो परिश्रम है, मूलम उच्यते, यानी कि सभी जगह में सफल होने का एक ही सिद्धांत है, सफल होने का। ठीक है, ये इतना हो गया। अगला तीसरा बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य उत्तर दे, आपको यहाँ पे पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। पहला बोल रहा है कि परिश्रम में कुत आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक है ना, तो इसमें आ गया परिश्रम आपको पूरा लिखना है परिश्रम, फिर आपको कुत की जगह लिखना है कुत्र, यानी कि कुत बोल रहा है, कुत है ना, आवश्यक है। तो इसके अंदर आपका लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे मानव, क्या लिखना है भाई, मानव जीवनस्य, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है मानव जीवनस्य। फिर आपको आ जाएगा आगे आधार, मैं वर्ड में लिख देता हूँ आधार। फिर अस्थि अतः आवश्यक है, अस्थि आएगा, फिर अतः आएगा, अतः आपको पता है ए लिखना है, फिर तय लिखना है, फिर दो क्या लगा देनी, विसर्ग लगा देनी है, ये हो जाएगा अतः। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला दूसरा क्वेश्चन आपसे इसका बोल रहा है कि परिश्रमे नर समाजे की प्रोक्ति,
है ना। परिश्रमे नर समाजे की प्रोक्ति, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जगह जो परिश्रम नर समापे सिद्धति, परिश्रम नर समाजे, समाजे की जगह सिद्धति लभते, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिद्धति लभते। अगला देखिएगा आपको वार्षिक कर्म के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि वार्षिक कर्म के, तो इसके अंदर पहला बोल रहा है कि सिद्धि इति शब्देन वाक्य रचियते, सिद्धि इति शब्देन वाक्य रचियते, तो इसके अंदर आ जाएगा परिश्रमेण एवं, यहाँ पे आ जाएगा परिश्रमेण एवं सिद्धि प्राप्ति, परिश्रमेण एवं सिद्धि प्राप्ति, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने व्हाइट पेज ले लिया है, इसके अंदर आपको लिख के दिखाते हैं कि इति शब्द यानी कि इति सिद्धि इति शब्देन वाक्य रचियते, है ना। तो इसके अंदर सिद्धि वाक्य रचियते, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, परिश्रमेण 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 एवं सिद्धि, परिश्रमेण एवं सिद्धि प्राप्ते प्राप्यते, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोले उन्नति इति शब्द भेद, यानी कि उन्नति इति कै शब्द भेद, इसमें शब्द भेद आपसे पूछा है, उन्नति इति कै शब्द भेद, तो उन्नति इति संज्ञा क्या देगा, संज्ञा शब्द भेद, यहाँ पे आ जाएगा आपका संज्ञा शब्द भेद इति। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है तीसरा कि ज्ञानम इतस्य पर्यायवाची शब्द लिखते, आपको जो ज्ञानम इतस्य पर्यायवाची शब्द आपसे लिखाया है, तो ज्ञानम शब्द का हो जाएगा विद्या, जो पर्यायवाची शब्द है वो आ जाएगा आपका विद्या अथवा विद्या अथवा, तो यहाँ पे बोल रहा है विद्या विद्या, फिर इसके विद्या को आपको ज्ञानम का क्या बोला, आपको पर्यायवाची शब्द पूछे तो यहाँ पे लिख सकते हो विद्या अथवा, एक और लिख सकते हो, इस पैसेज के अंदर दो हैं, विद्या अथवा जो विद्या लिख सकते हो, पैसेज के अकॉर्डिंग तो आपका विद्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप विद्या लिख देना एक, ठीक है, तो आप विद्या लिख देना कि विद्या इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची का हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दूसरा तीसरा चौथा होगा गद्यांश से प्रयुक्त दो विशेषण पदों लिखे थे, गद्यांश में प्रयुक्त दो विशेषण शब्द आपको क्या लिखने हैं भाई, लिखने हैं, है ना। तो दो विशेषण पद आपको लिखने हैं, तो पहला आप लिख देना, मैं इधर थोड़ा आगे कर लेता हूँ इसको पेज को, यानी कि पहला तो आप लिख देना, पहला आपको क्या लिखना है, पहला आपको लिखना है दो, जिसमें पहले लिख देना मानव जीवनस्य, मानव जीवनस्य, और दूसरा आपसे क्या बोला है सर्व सफलाना, सर्व सफलाना स्तः। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्तः है इसके विसर्ग लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके चार क्वेश्चन थे, चारों का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हो ये चारों क्वेश्चन था भाई। ऐसा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देने वाला है, ऐसे लिख लिख के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कोई नहीं देने वाला है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपसे चौथा क्वेश्चन बोला है कि अधोलिखितानि अपठित गद्यांश पठित्वा एताद प्रश्नानाम उत्तरणी, यानी कि वही आपको पैसेज दिया गया है, यानी जो आपको इस पैसेज में जो निर्देश दिए गए, पैसेज में आपको जो बताया गया है, जो बात बोली गई है, उसी के अनुसार आपको क्या देना भाई, आंसर देना है। तो पहला आपसे बोलेगी ऊपरी लिखित गद्यांश, जो ऊपर लिखा हुआ गद्यांश है उसका आपको शीर्षक लिखना है, जो ऊपर लिखा हुआ गद्यांश है आपको उसका क्या बताना है भाई, शीर्षक क्या करना है भाई, बताना है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, ये आपको बता रहा है, यानी कि पहला बता रहा है आपको विद्यालय से महत्व, यानी कि विद्या का महत्व, यहाँ पे विद्यालय का महत्व, तो विद्यालय का महत्व होता रहा है, तो यहाँ पे आप संस्कृत में से कैसे लिखेंगे, विद्यालय से महत्वम, विद्यालय से महत्वम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दूसरा आपसे बोल रहे हैं कि एक वाक्य आपको उत्तर देना है कि विद्यालय कस्य केंद्र भवति, विद्यालय कस्य केंद्र भवति, है ना। तो यहाँ पे लिख विद्यालय कस्य केंद्र भवति, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्वांगीण विकासस्य सर्वांगीण आपका देगा विकासस्य, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, केंद्र भवति, यहाँ पे आप विद्यालय के अंदर खेलते भी हो, यहाँ पे आप विद्यालय के अंदर संस्कार भी लेते हो, यहाँ पे आपकी एजुकेशन भी होती है, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है आपका। ठीक है, अगला आपसे बोल रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय की अदिति, है ना। तो विद्यार्थी जो विद्यार्थी होता है विद्यालय की अदिति, है ना, की अदिति, तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या सीखता है ना। तो यहाँ पे मैं देखो बताता हूँ आपको, इसके अंदर आपको लिखना क्या है, ताकि आपको कंप्लीट 70 में से 70 पेपर देने से मतलब नहीं, उसका आंसर भी बताना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 70 में से 70 मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तो इस प्रकार आपको हल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा कि विद्यार्थी, यहाँ पे आ जाएगा आपका विद्यालय अनुशासन सहयोग समय व्यवस्थापन सदाचार
सदाचार, च अदिति, जय अदिति है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है, क्योंकि वन लाइनर आपको उत्तर लिखना है तो इस प्रकार इसका आंसर लिखना है। ये सब आपको पेसेज के अंदर पढ़ने से आपको पता चल जाएंगे, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट आपको बता ही देता हूँ ना, क्या आप इसके चक्कर में पढ़ोगे। यहाँ पे देखिएगा, इस मेरे से ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा आंसर देखने में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दूसरे का जो मैंने की अदिति बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपका बोल रहा है कि आचार्य की कुर्वंती, आचार्य की कुर्वंती आपको बताना कि आचार्य की कुर्वंती, तो इसका आ जाएगा आचार्य की कुर्वंती, तो यहाँ पे आ जाएगा आचार्य, फिर आपको लिखना है तान आचार्य, यहाँ आपको लिखना है आचार्य तान विविध क्षेत्रेषु, विविध क्षेत्रेषु अग्रे अग्रे गंतु पर्यन्ते पर्यन्ति। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये हो गया आचार्य की कुर्वंती। क्रीडा नेत्र शक्ति कथय वर्धयन्ति, कथय वर्धयन्ति, तो कथय वर्धयन्ति यानी कि जो क्रीडा विद्यार्थिना नेतृत्व शक्ति व आत्मविश्वास वर्धयन्ति, यहाँ पे लिख देना आप नेतृत्व करने की क्षमता, यानी कि नेतृत्व शक्ति, यानी कि नेतृत्व शक्ति, एक तो नेतृत्व शक्ति और दूसरा आपको लिखना है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, ये हो गया। अगला बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य उत्तर दे, आपको पूर्ण वाक्य क्या देना है, आपको उत्तर देना है विद्यालय भूमिका वर्ण्यते, आपको विद्यालय की भूमिका वर्णन करनी है। और दूसरा बोल रहा है कि वाद विवाद किमर्थम उपकरणी, जो वाद विवाद हो जाते हैं उसके क्या करने हैं भाई, आपको क्या करना है, इनके उपचार क्या है ना। तो विद्यालय की भूमिका आपको बतानी है। विद्यालय विद्यार्थी केवल अध्ययन स्थलम न अभवति अपितु सर्वांगीण विकास केंद्र भवति, मैंने आपको ये बता दिया है पहले, यहाँ पे अध्ययन नहीं होता बल्कि विद्यालय को किस क्या होता है भाई, पूरा विकास होता है। अब दूसरा बोलेंगे नेतृत्व शक्ति इति पदस्य शब्द भेद लिखित, यानी नेतृत्व शक्ति इति पदस्य शब्द भेद आपको क्या करना है भाई, लिखना है ना। तो इसके अंदर आपको शब्द भेद क्या करना है भाई, लिखना है ना। वाद विवाद, अच्छा इस ऊपर वाले में है ना, वाद विवाद किमर्थम उपकरणी है ना, तो इसका वाद विवाद विद्यार्थी नेतृत्व शक्ति व आत्मविवाद से च वर्धयन्तु उपकारा। ठीक है, अगला प्रश्न भाषाई कार्य के क्वेश्चन आ गए। पहला प्रश्न बोला है कि विद्यार्थी इति पदेन वाक्य रच्यते, है ना, विद्यार्थी इति पदेन वाक्य रच्यते, तो स एक मेधावी विद्यार्थी अस्ति, इसके अंदर आपसे विद्यार्थी शब्द से आपको एक वाक्य रचना कोई भी कर सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ सह, यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लिख देना, जैसे एक वाक्य रचना है ना, तो आपको सह एक मेधावी, सह एक मेधावी विद्यार्थी अस्ति। ठीक है, अस्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नेतृत्व शक्ति इति पदस्य शब्द भेद लिखते, आपको शब्द भेद लिखना है। तो नेतृत्व शक्ति इति संज्ञा शब्द भेद अस्ति, है ना, यहाँ पे क्या देगा, संज्ञा शब्द भेद आ जाएगा। ठीक है, संज्ञा। अगला बोल रहा है कि अनुशासन शब्द से परिवाचक लिखना है, किसका, परिवाची शब्द लिखना है आपको अनुशासन का, तो अनुशासन का हो जाएगा आपका शिष्टाचार, शिष्टाचार लिख देना आप, क्या लिख देना, शिष्टाचार, शिष्टाचार, है ना। और दूसरा आप लिख सकते हो विनय, विनय भी लिख देना, या आप विनय भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि गद्यांश में दो क्रमधारय समासों लिखते हैं, यानी कि विद्यालय में जो ये आया है आपको गद्यांश आया है, इसमें से आपको दो क्रमधारय समास लिखने हैं, है ना। तो गद्यांश में दो क्रमधारय समास लिखने हैं, तो क्रमधारय यानी कि सबसे पहले तो आ जाएगा आपका सर्वांगीण विकास, है ना। तो मैंने कहाँ लिखा था सर्वांगीण विकास, एक तो ये शब्द आपको लिखना है इसमें सर्वांगीण विकास, और एक आपको लिखना है महत्वपूर्ण, क्या लिखना है भाई, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका आ जाता है खंड स, खंड ब आ जाएगा। एक प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का रहने वाले, 2 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, पहला 5 हो गया अधोलिखित शब्दानी संधि विच्छेद कृत्वा और संधि नाम लिखना है। तो राजा प्लस का आगच्छति, राजा प्लस का आगच्छति दिया हुआ है, और दूसरे में दिया है अतिथि प्लस का आगते, अतिथि प्लस का आगते। तो इनका क्या करना है भाई, संधि विच्छेद है तो इनको जोड़कर आपको लिखना है, और संधि का नाम भी लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि राजा प्लस आगच्छति, आ और आ मिलकर क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे आपको ऐसा कर लेता हूँ मैं पेपर को, राजा प्लस आगच्छति हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, राजा गच्छति। ठीक है, और इसके अंदर ये हो जाएगा, इसके अंदर संधि का नाम पूछिए आपसे, तो दीर्घ संधि है ना, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अतिथि प्लस आगतम, तो इसका हो जाएगा जो आपका हो जाएगा अतिथि, अतिथि विसर्ग हट जाएगा, और अतिथि प्लस का आगतम, तो यहाँ पे हो जाएगा रागतम। ठीक है, और इसका जिसके अंदर संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि आपको लिख देनी है, ऋत्व विसर्ग संधि होगी, तो यहाँ पे आपको लिखनी है, क्योंकि रह हो गया विसर्ग के स्थान पे, तो ऋत्व विसर्ग संधि,
विसर्ग भी लिखोगे तो भी सही है, और ऋत्व लिखोगे तो आपका ज्यादा सही माना जाएगा। ऋत्व, ऋत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है। अगला देखिएगा, अधोलिखितानि शब्द समास विच्छेद समास का नाम भी आपको लिखना है। पहला दिया है गुरुकुल, तो गुरुकुल का हो जाएगा गुरुकुल का हो जाएगा गुरो, गुरो, फिर यहाँ पे दो वो आ जाएंगी, विसर्ग आ जाएंगी, और कुलम, गुरु कुलम समासस्य पदस्य, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला बोला दीर्घ नासिका, तो दीर्घ नासिका हो जाएगा दीर्घा, इसका हो जाएगा आपका दीर्घा नासिका, दीर्घा नासिका, यस्या, दीर्घा नासिका यस्या, सा समास्य, है ना, यास्य, और आपको सा तक लिखना है। और फिर आपको समस्या, यानी कि समास का नाम पूछा है तो यहाँ पे आपका समास का नाम आ जाएगा कौन सा? बहुवीरी, बहुवीरी, बहुवीरी आपका क्या हो जाएगा भाई? समास हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि रेखांकित पद में विभक्ति है और विभक्ति का कारण भी आपको बताना है। तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति है भाई? इसके अंदर बोला है कि इसके अंदर आपको विभक्ति बतानी है और उसका क्या बताना है भाई? कारण भी बताना है 7वें प्रश्न के अंदर। तो विद्यालय प्रति छात्रा आगच्छन, आपको इसमें विभक्ति बतानी है छात्रा के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो छात्रा आगच्छन, जिसके अंदर विभक्ति हो जाएगी आपकी द्वितीय विभक्ति, और किसके योग में? प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही यूज होता है, प्रति योगी द्वितीय विभक्ति। और इसके अंदर सह, शिक्षकेन सह आगत है, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है भाई? बताइए फटाफट बताइए। तृतीय विभक्ति, तो शिक्षकेन के में क्या आ जाएगा? प्रति के प्रति तो आपकी कौन सी आ जाएगी? द्वितीय, और सह के योग में तृतीय, तो शिक्षण में कौन सी हो जाएगी? तृतीय विभक्ति आपकी हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रश्न निर्माण करना है, अधोलिखितानि वाक्यादेशु पद में, यानी कि कर्तव्य प्रश्न निर्माण करना है। पुस्तक की जगह आपका क्या आएगा ये बताइए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, 8वां प्रश्न बोल रहा है, तो पुस्तक की जगह आपका आ जाएगा किम, पुस्तक की जगह आ जाएगा आपका किम। अगला बोल रहा है कि घरे, घरे की जगह आपका आ जाएगा कुत्र, स्थान की जगह पे क्या आता है? कुत्र। दिल्ली बोल रहे हैं, तो दिल्ली की जगह क्या आ जाएगा बताइए? दिल्ली, भारतस्य, तो भारतस्य इसमें आ जाएगा आपका कश्य। ठीक है। और यहाँ पे नाम की बात किया है। ठीक है। और छात्र प्रहंति क्रीडंती, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा कदा, इसके अंदर आपका आ जाएगा कदा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्व पाठ्य की, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर से आपको क्या लिखने हैं? 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है, जो प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है अधोलिखित श्लोक से सरल भाषायाम सारांश लिखते, इसका आपको क्या लिखना है भाई? सारांश आपको लिखना है। तो इसका सारांश मैं बता दूं आपको, इसका सारांश क्या होगा? इनकी इसका सर विद्या ददाति विनय, विनयात याति पात्रता में पत्रत्वाद, धन, जो धन माँ प्रोक्ति धनात धर्म तत् सुखम है, तो इसके अंदर वो आ जाएगा आपका 10वां क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको इसका इनकी क्या बताना है? सरल अर्थ करके बताना, तो बता देना, सारांश बताना कि विद्या मनुष्य के विनय ददाति, विनयता मनुष्य योग्यता प्रोपति, योग्यता न प्राप्ति, धनात धर्म भवति तत् च सुख प्राप्ति। 11वां क्वेश्चन, इसका ही जो आपसे 11वां क्वेश्चन बोला है कि क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है इसका 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यत्र, जो ये आपको श्लोक दिया गया है, इसको जो मंजूषा में आपको इसका अन्वय दिया गया है, इसकी आपको क्या करनी है भाई? पूर्ति करनी है। क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो यहाँ से आपकी पूछा है कि इसकी जो इस टेबल दी गई है, इसके अन्वय में इसकी क्या करनी है भाई? पूर्ति करनी है। तो आप देखो इसमें ये दिए गए हैं आपको 1 2 3, 1 खालिस्तान, 2 खालिस्तान, 3 खालिस्तान आपको दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग बढ़ना है। तो यहाँ पे देखो आपकी मंजूषा ये रही। तो पहला आपसे बोला है कि अथवा, तो अथवा से आगे क्या आएगा आपका भाई? स्थानीय आएगा। क्या आएगा? स्थानीय। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या? स्थानीय। अगला बोला है आपसे इस दूसरे खालिस्तान के अंदर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? भोगा। क्या आ जाएगा? भोगा, यानी कि भोगा। और तीसरे खालिस्तान के अंदर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फटाफट बताइएगा भाई क्या आ जाएगा? इसके अंदर आपका आ जाएगा स आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रकार से समझाते हुए बोला है, बताया है। तो कंप्लीट इसी सीक्वेंस में आप याद कीजिएगा, आप कल पक्का ही आप 70 में से 70 आपके एग्जाम में फोड़ के, मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि अपने ऊपर पैसेज में ही मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा, इससे ज्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? आपसे 12वां प्रश्न बोला है कि ये आपको वही दिया गया है और इसको ये आपकी बुक का पढ़ा हुआ है, तो ये तो आप आराम से कर दोगे, इसको आपको समझाने की क्या है कोई जरूरत भी
नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक वाक्य उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य उत्तर देना है और भाषा क्रम करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे आराम से। यही इसका अथवा है। फिर इसके नीचे आ जाओगे, जो आपकी बुकें हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अधोलिखितानि पद्यांश पठित्वा व एक आधारित प्रश्न नाम उत्तर, यानी कि आपको ये बुक के क्वेश्चन है, आप ये बुक के क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, एक पद्य उत्तर देने हैं, इसमें से देख कर देने हैं, तो वो आप कर सकते हो। वही आपका अथवा आ गया, गुणा गणेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुण दोषा भवन्ति दोषा, है ना, ये वो आ गया। तो इसके अंदर से आप एक पद्य देने हैं, पूर्ण वाक्य देने हैं, फिर भाषाई कार्य, ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी हल करके बताया है। हाँ, 14 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रसाद, धेनु और वृक्ष और तलुन का क्या बताना है भाई, आपको अर्थ बताना है। तो इसका जो है आपको दिया गया है, ये 14 प्रश्न आपको दिया गया। तो यहाँ पे प्रासाद का हो जाएगा आपका अनुग्रह या फिर कृपा। अनुग्रह मान सकते हो, कृपा चढ़ा सकते हो, या फिर प्रसाद, है ना, ये हो जाएगा। और अगला है धेनु, तो धेनु किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं, वृक्ष आपके पेड़ को कहते हैं। और इसमें आपको अगला दिया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका तंद्रालु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब मैंने क्वेश्चन का आपको हल बता दिया है। 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं 15% की तरफ। यहाँ पे आपको बोला है कि लोहित तुला अथवा बांतो व कश्य चीजें एक पाठ से हिंदी सारे लिखना है। कि जो आपकी बुक है उसके अंदर एक किसी भी पार्ट को आपको क्या लिखना है, हिंदी सारा आपको लिखना है। ये संस्कृत की बुक के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनमें 7 के आपको उत्तर देने हैं। तो ये 7 क्वेश्चन है, तो इनके आपको क्या देने भाई, आपकी बुक के क्वेश्चन है, तो इसके आंसर आपको देने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो है कि सरसा रसालम कदा लसंती, तो इसमें आ जाएगा आपको वसंते। पहले के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा वसंते। ठीक है, कदा की जगह आपको लिखना है वसंते, पर्सन को एजेटिव उतारना है। और माता काम आदि सत्य, तो इसमें आ जाएगा आपका पुत्रिम, यहाँ आपको आ जाएगा पुत्रिम। ठीक है, दूसरे के अंदर। और तीसरा क्वेश्चन बोला कि कुंभकार गठन किमर्थम रचिते, तो कुंभकार जो गठन है वो किमर्थ रचिते, तो जीवन कार्य, यहाँ पे आ जाएगा जीविका, जीविकाया, यहाँ पे आ जाएगा जीविकाया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि के मधु संग्रह व्याग्रह अभवन, तो इसके अंदर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा तो क्वेश्चन बता दिया मैंने। हाँ, चौथा है कि के मधु संग्रह व्याग्रह अभवन, तो चौथे के अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के मधु संग्रह वगैरह अभवन, तो इसमें आ जाएगा मधुमक्षिका। क्या आ जाएगा, मधुमक्षिका। तो यहाँ पे आपको लिखना है मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि खगोतम किधर से गिर व्यवहार है ना, तो इसके अंदर आपको बताना है, क्या बताना है कि खगोतम किधर से गिरे व्यवहार है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हितेशिणी। क्या हो जाएगा, हितेशिणी, हितेशिणी। लोक रक्षा कया भवसवंती, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा कि लोक रक्षा सचरित्रेण, यहाँ पे आ जाएगा चरित्रेण सचरित्रेण। ठीक है, सचरित्रेण। और कश्मीर विषय दद्राति न कर्तव्या, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वचने, वचने। ठीक है, वचने। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो प्रार्थना पत्र के अंदर इनको जो फिलअप करना है, ये आपको दिए हुए है, टेबल दी हुई है, इसको क्या करना है भाई, आपको इन खाली स्थानों में फिलअप करना है। तो आप कर देना, ये तो बिल्कुल आसान है, आप अपने हिसाब से क्या कर देना भाई, सेट कर देना। बढ़ते हैं आपके 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, आपको ऊपर दिया हुआ है क्या कि भगवान राजकिशोर में को क्या हो गया भाई, आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए भाई, अवकाश चाहिए, तो इसको आपको क्या लिखना है भाई, आपको क्या लिखना है, अवकाश का प्रार्थना पत्र, जो आप लिख सकते हो। आपकी स्कूल की नोट्स बनाई होगी उसमें देखिए, इसमें देखना आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 4 वाक्यों को लिखना है, तो मैं शुरू के आपको 4 लिखा देता हूँ कि विद्यालयों के चारों ओर आम के पेड़ हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि विद्यालय, क्या आएगा, विद्यालय, विद्यालय परितय, विद्यालय परितय आम्र, आम्र वृक्षा शंति, आम्र वृक्षा शंति। अगला बोल रहा है कि राजा भिक्षु को भोजन देता है। राजा, इसके अंदर आ जाएगा आपका राजा भिक्षु के भय भोजने, यहाँ पे आ जाएगा आपका भोजने ददाती, ददाती। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि मोर नाचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मयूर, मयूर, मयूर नृत्य, मयूर नृत्यति। ठीक है, और चौथा आपसे बोल रहा है कि हम सब रामायण पढ़ेंगे, तो राम से वय आपका आ जाएगा यहाँ पे वय रामायण, वय रामायण पठिष्यामि, पठिष्यामि, सॉरी पठिष्यामि। ठीक है, अयोध्या के राजा 5वां भी लिख लीजिएगा, किसी को याद नहीं तो। इनकी अयोध्या का राजा दशरथ थे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अयोध्या, अयोध्या का अयोध्या आ जाएगा और विसर्ग लग जाएंगी। और आपके यहाँ पे आ जाएगा आगे नृप, दशरथ है, दशरथ विसर्ग लग जाएंगी। आसीत, आसीत आपका आ जाएगा। बालकों को मिठाई पसंद है, तो बाल के भय आपका आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा भाई, बाल के भय मोदक, मोदक रोचते, रोचते। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे आपके, इनके मैंने आपको संस्कृत भी बता दी है। और ये आपका पूरा का पूरा 70 में से 70 नंबर का आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पेपर को कंप्लीट अच्छी तरीके से 70 में से 70 फोड़ के आएगा, आधे घंटे की मैंने तुम्हारी रंग लाएगी आपकी, अवश्य आपके एग्जाम में और 70 में से 70 मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।